आधा बार पूछा जाता है। यहाँ पे क्या लगा दिया, कैपेसिटर, और ये जो है ये क्या लगा रखी है, बैटरी, बैटरी डीसी सोर्स है, ठीक है। इसको प्रूव भी करेंगे, इस बात को तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन प्रूव करेंगे एसी वाले चैप्टर में। अभी के लिए बस क्या करना है कि वो क्या लगा है, कैपेसिटर, और ये क्या लगी हुई है, बैटरी, और एक कैपेसिटर डीसी सोर्स को या बैटरी को ब्लॉक। तो लास्ट टाइम जो है वो हम व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ्स लॉ कर चुके हैं, उनके बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। पहला सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस पे क्या पूछा गया, क्या आपको ये पता है, एक बार देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है, फिगर शोज टू सर्किट्स हैविंग अ गैल्वेनोमीटर एंड अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर दिखा रखा है बीच में और एक बैटरी है, बैटरी कितने की है, 3 वोल्ट की। व्हेन द गैल्वेनोमीटर्स इन ईच अरेंजमेंट डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, दोनों केसेस में गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, फाइंड R1 बाई R2। आपको क्या बताना है, R1 बाई R2। अब बेटा गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इस बात का मतलब क्या है, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0। गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है, 0। और गैल्वेनोमीटर का करंट 0 कब होता है, जब कंडीशन कैसी हो, बैलेंस कंडीशन हो। और बैलेंस कंडीशन में क्या बताया, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। ठीक है सर, ये तो हमारा क्या है, ओरिजिनल वाला काम था जो व्हीटस्टोन ब्रिज में, यहां बीच में गैल्वेनोमीटर और यहां पे क्या होती है, बैटरी। लेकिन इस वाले केस में जाएं तो बैटरी और गैल्वेनोमीटर को क्या कर दिया, इंटरचेंज। और मैंने आपको समझाया था बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करते हैं तो भी हमारी बैलेंस कंडीशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो चीजें यूज हो रही हैं। या तो ये सवाल के तौर पे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को क्या कर दिया, इंटरचेंज, क्या प्रभाव पड़ेगा, नो इफेक्ट। इसको हम यहां न्यूमेरिकल में भी यूज कर रहे हैं। न्यूमेरिकल में बच्चा परेशान हो जाएगा, सर ये तो ठीक है बैलेंस कंडीशन की बात हो रही है, इसमें क्या करूं, इसमें तो गैल्वेनोमीटर नीचे आ गया और बैटरी कहां चलेगी, ऊपर। कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, आंसर हमारा तब भी क्या रहता है, सेम। तो इसके बारे में चर्चा जो है वो हमने करनी है, ध्यान से समझेंगे कि काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है। इस वाले डायग्राम को मान लो मैं क्या कह देता हूं कि ये वाला फर्स्ट है और ये वाला जो केस है सर ये क्या कह रखा है, केस नंबर 2 दे रखा है। इस तरीके से काम है, क्या कर रहे हो, हाँ रेशो निकाल दिया आपने, बहुत बढ़िया। चलो एक बार देख लेते हैं कि चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या कुछ है, सुनेंगे ध्यान से। एक केस जो है वो फर्स्ट दिखा रखा है, दूसरे वाला केस जो है सर वो हमारे पास सेकंड है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 के बारे में अगर मैं बात करूं तो केस नंबर 1 जो है सर वो क्या कह रखा है, बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन का मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट जो है सर वो कितना है, 0, कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0। और गैल्वेनोमीटर का करंट 0 होता है, इसका क्या मतलब है कि P डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S। इस तरीके से काम करना है। तो 4 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 9। पहले वाले केस में अगर मैं बात करता हूं तो P बाई क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, R डिवाइडेड बाई S के बराबर। P की जगह जो वैल्यू है सर, P की जगह वैल्यू कितनी है, 4 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S करूं तो कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई कितना, 9। 3 2 जा और 3 3 जा, 2 से ये कितने पे गया, 2 पे, 2 यहां पे चला जाएगा तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। और 6 जो वैल्यू है बेटे वो किसकी आ गई है, R1 की। होपफुली सभी बच्चे समझ पाए होंगे। आप सभी एक बात जानते हैं कि बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है। बैलेंस कंडीशन का मतलब है कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब लेफ्ट बाई राइट इज इक्वल टू लेफ्ट डिवाइडेड बाई राइट। ओके, इतनी बात तो 4 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई कितना है, 9। 4 बाई R1 6 बाई 9, 3 2 जा 3 3 जा, 2 से ये कितने पे गया, 2 पे, 3 2 जा 6 और ये वैल्यू किसकी आ गई, R1। ओके रिपोर्ट है सर। सेकंड वाले केस में चलते हैं, केस नंबर 2 लगाओ सर। केस नंबर 2 में भी हमें क्या कहा है कि गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है, 0। और गैल्वेनोमीटर का करंट 0 है तो सर हम दोबारा क्या जानते हैं, बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन का मतलब 6 बाई 12 R2 डिवाइडेड बाई 8, लेफ्ट डिवाइडेड बाई राइट, लेफ्ट डिवाइडेड बाई राइट। इस तरीके से काम करना है तो चीजें क्या हो जाएंगी, 6 डिवाइडेड बाई कितना, 12, 6 को डिवाइड कर दिया 12 से और R2 को डिवाइड किससे कर दिया, 8 से कर दिया। इस तरीके से काम हो गया। 6 से ये वैल्यू कितने पे गई, 2 पे, 2 से ये वैल्यू कितने पे गई, 4 पे। तो R2 का जो आंसर है सर, R2 का आंसर कितना आ गया, 4 ओम आ गया। R2 किसके बराबर है, 4। ठीक है, R1 निकाल चुका, R2 निकाल चुका। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, R1 बाई R2। कोई बात ही नहीं है सर ये काम करने के बाद, तो R1 बाई R2 मुझे बताना है। और अगर R1 बाई R2 बताना है तो सर 6 डिवाइडेड बाई कितना, 4, और 6 बाई 4 करा तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 बाई 2, जो कि कुछ बच्चे पहले से ही निकाल चुके हैं। समझ आ गई है यहां तक की बातें, कोई बात ही नहीं है सर, बेसिक सी चीजें हैं। कोई भी दिक्कत है, नहीं समझ आ रही तो वो पूछ लें। कहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, कोई दिक्कत है तो उसको पूछ लीजिए भाई, निपटा लेंगे, शाबाश। कोई भी बात है नहीं समझ आई है उसको पूछें, उतारें, पूरा क्वेश्चन उतार के सॉल्यूशन करें। किरचॉफ्स लॉ के बेसिस पे एक ये डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस।
जो ये यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस बना रखा है, मैं थोड़ा सा इसको दोबारा भी बना देता हूँ, ये थोड़ा सा इश्यू जो है वो आपको महसूस हो रहा होगा। यहाँ पे ये बैटरी है 6 वोल्ट की, इस तरीके से बैटरी बना रखी है 6 वोल्ट की, डायग्राम बना भी लें बेशक से। ये रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम, ये जो रेजिस्टेंस है सर ये 1 ओम का है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम का, फिर ये बैटरी है 9 वोल्ट की, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस जो है सर वो कितने का है, 3 ओम का। ऐसे करके काम कर रखा है, बाकी तो सिंपल वायर्स हैं। इस तरीके से काम जो है ना वो क्वेश्चन ने हमें दिखा रखा है। हमारा पर्पस है क्या, हमारा पर्पस है इस 1 ओम में करंट बता दो, 1 ओम में करंट कितना होगा। जब इस तरीके के सर्किट होंगे तो आप इसको नॉर्मली सोल्व नहीं कर सकते, आपको किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किरचॉफ्स लॉ के बेसिस पे सवाल को करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हम सबसे बेसिक वाले से चलेंगे। समझ आ गई ये बात आपको? चलिए जी, तो ध्यान से समझें कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे। इस तरीके से बैटरी दिखा रखी है सर, ये 6 वोल्ट वाली और ये कैसी दिखा रखी है, 9 वोल्ट वाले। आपने जो एक काम करना है, जब इस तरीके से डायग्राम आपको दिखा रखा हो तो आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो बात है, आप या तो दोनों बैटरी से करंट निकाल लो, जैसे कि मैंने आपको सिंपल वाले केस में समझाया था, या आप एक ही बैटरी से करंट निकालो और उससे काम जो है ना वो हम चला लेंगे। कैसे करेंगे सर? ये 6 वोल्ट के, ये 9 वोल्ट के, मान लो मैंने इस 9 वोल्ट वाली से करंट निकाल लिया आई के बराबर। अब कोई बच्चा ना लिखे नहीं, बस बोर्ड पे ध्यान दे कि काम करवा क्या रहा हूं। अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं सबसे बेसिक वाले से करवा देता हूं कि सर ये दोनों बैटरी जो है वो लगी हुई हैं यहाँ पे, इस 9 वोल्ट वाली से ही करंट निकाल लो। बस कितना करंट निकाल लिया, आई। अब यहां तक ये करंट तो कितना ही रहेगा, इस वाले में तो कितना ही रहेगा, आई। जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचेगा आई पी पॉइंट पे, तो इस पी पॉइंट पे जाके इसको क्या करना पड़ेगा, बटना पड़ेगा। कुछ करंट कहां जाएगा, नीचे, और कुछ करंट कहां जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। मान लो इसमें से अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो हमने क्या कर ली कि ये जो करंट है हमारे पास आई था, यहां पे करंट मान लो मैंने I1 भेज दिया, यहां पे करंट कितना भेज दिया, I1। तो इस तरफ जो करंट जाएगा, ये I आ रहा था, I1 वहां गया, तो यहां पे कितना जाएगा, I माइनस का I1 जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है ये तो। अब यहां पे करंट कितना आ रहा है, इसमें से ये I1 आया, यहां पे भी करंट कितना आएगा, I1, इसमें से भी करंट जो जाएगा वो कितना होगा, I1, यहां तक कितना आ रहा होगा, I1। यहां पे ये कितना आ जाएगा नीचे, I माइनस का I1 आ जाएगा, इसमें ये I1 मिल जाएगा, तो दोबारा इसमें कितना चला जाएगा, I। इसमें से I जो है वो दोबारा कहां चला गया, ऊपर। इस वाली बैटरी की कंडीशन पूरी है कि मैंने I करंट दिया था तो मुझे वापस भी कितने का मिल गया, I का मिल गया। समझ आ गई ये बात आपको? दोबारा देख लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे कि काम करना क्या कुछ है, गौर करेंगे। चीजें बड़ी अच्छी हैं, शानदार हैं, गौर करें। इस वाली बैटरी से करंट निकाल लिया, कितना करंट निकाल लिया, I। बातें पता है एक, क्या कि जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, ठीक है। I करंट आया सर यहां तक, तो कितना है I, आगे क्या मिला, जंक्शन। जंक्शन में से मान लो I1 करंट इसको दे दिया, कितना रहा था, I1 यहां चला गया, तो यहां कितना रह गया, I माइनस का I1। ये I1 घूम के कहां आ गया, यहां पे, ये कितना आ गया, I माइनस I1, दोनों के मिलके दोबारा क्या हो गया, I। बैटरी ने जितना दिया था उतना उसको क्या कर दिया, वापस पहुंचा दिया। समझ आ गई बात? अब कितने लूप हैं, 2। सबसे पहला काम तो मैंने क्या बताया था, इसको नाम दे लेते हैं। इसने पी क्यू नाम दे रखा है, हमने मान लिया A, यहाँ पे नाम क्या मान लिया B, यहाँ पे नाम क्या है C, और यहाँ पे नाम क्या है D। ABCD नाम हमने ले लिया। इस ABCD में एक एक लूप को अलग से बना लो। मान लो पहले मैं कौन से लूप को बना रहा हूं, अब थोड़ा सा साफ सा काम जो है ना वो करके दिखा देते हैं उसको, कि सर इस तरीके से एक बैटरी लगी पड़ी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा पड़ा है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जो है ना वो है। एक वाले में इतना ही है बेटा, इसका नाम क्या है A, इसका नाम क्या है P, इसका नाम क्या है B, और इसका नाम क्या है Q। ओके सर, इतना काम तो यहां तक समझ आ रही है ये बातें। यहाँ पे ये बैटरी कितने की है सर, 6 वोल्ट की। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितने का है, 1 ओम का, और यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है ये कितने का है, 3 ओम का। मैंने क्या बताया था, हर जगह करंट मत लपेटो, काम सिर्फ कहां करो, जहां रेजिस्टेंस लिखा है वहां करंट लिखो। जहां रेजिस्टेंस लिखा है वहां करंट कितना है, I1 के बराबर। ओके सर, ये बात तो। अगली जो बात है सर वो क्या बताएं, इसमें जो करंट जा रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और वो कितना है, I माइनस का I1। कोई भी सिंगल बच्चा ऐसा जिसको ये बात ना समझ आ रही हो, क्लियर है? एक लूप को उठाया और वहां पे रख दिया आपने, ठीक है। घूमना है अब आपने, जहां मर्जी वहां घूम जाओ। मान लो मैं ऐसे घूम जाता हूं सर, इस तरीके से घूम रहा हूं, कहां जा रहा हूं मैं, A से B, B से Q, Q से P, और फिर A। तो मैं लिख क्या रहा हूं, इन लूप, कौन से लूप में, A B Q P A। ओके सर, इतनी बात तो। A B Q P A, इस लूप में मैं चल रहा हूं। कैसे चल रहा हूं मुझे क्या पता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस और वोल्टेज अकेले लिखनी होती है। A से B जा रहा हूं, मान लो इसको हम अलग से दिखा देते हैं। इस तरीके से काम कर लिया, मैं A से B गया, B से कहां गया, Q, Q से कहां गया, P, और P से उल्टा कहां चला गया, A की तरफ। ऐसे करके मैं चल रहा हूं। चलो सर, हमें क्या पता है सर, हमने जो करना है A से B में कुछ मिला ही नहीं,
करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है बेटा 3, रेजिस्टेंस कितना है I1, रेजिस्टेंस इंटू करंट करा दो, 3 इंटू में कितना हो गया I1, ये करंट कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 1 और करंट कितना था I माइनस का I1, और बैटरी जो है सर वो कितने की थी 6, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 0। ये बातें हमें पता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ क्या लिखना होता है करंट, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस करते हैं ना। ये कितना है 3 इंटू में कितना I1, 1 इंटू में I माइनस का I1, और बैटरी अकेली पड़ी है, बैटरी कितने की है 6 की। ओके सर, इतना काम तो। अब करंट आपके साथ है तो कैसा पॉजिटिव, अपोजिट है तो कैसा, ये पिंक कलर और रेड कलर कहां जा रहे हैं साथ, साथ जा रहे हैं तो सर कैसा रहेगा पॉजिटिव। ये पिंक ऊपर और रेड कहां नीचे, अपोजिट है तो कैसा माइनस। पी से ए जाना है, पी से ए जाना है तो बैटरी के किस में घुसा माइनस में, माइनस में अगर मैं जा रहा हूं तो सर क्या लगाना पड़ेगा माइनस लगाना पड़ेगा। समझ आ रही है ये बात आपको, कोई दिक्कत है इतने काम में। इज इक्वल टू किसके बराबर है 0। इक्वेशन को थोड़ी सी ठीक करके लिख लो, 3I1 माइनस का I प्लस का I1 और माइनस का 6 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 6। यहां पे बात करूंगा बेटा, ये कितना हो गया 4I1 और माइनस का I इज इक्वल टू किसके बराबर है 6। इस इक्वेशन को क्या कह दिया इक्वेशन नंबर 1। कंफर्टेबल हो इस काम के साथ, कोई दिक्कत अगर है तो उसको पूछो, दिक्कत अगर नहीं है तो अगले वाले को समझो, वहां से चीजों को बनाओ। अगले वाला लूप अगर बनाता हूं तो अगले वाला लूप जो है सर वो क्या कह रहा है, यहां पे क्या बना हुआ है 2 ओम का रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट जो है सर वो यहां पे क्या दिखा रखा है 1 ओम है, यहां पे जो है वो 3 ओम है, और यहां पे 9 वोल्ट की बैटरी आपको लगा रखी है। कैसे लगा रखी है, ऐसे लगा रखी है। चलिए जी सर, इस तरीके से डाटा जो है ना वो हमारे पास था। ये 2 ओम का था सर, ये 1 ओम है, ये कितने का है 3 ओम है, ये बैटरी कितने की है 9 वोल्ट की। सही है, नाम रखो सर पहले तो, ये क्या है P D C और यहां पे क्या है Q। ओके सर, इतना काम तो P D C Q ये नाम आपने रख लिया। अब जहां भी रेजिस्टेंस है वहां क्या ठोकने आपने करंट, कितने का है 2 ओम, 2 ओम के साथ करंट जो आ रहा था सर वो कितने का था I के बराबर था। 1 ओम वाला कितने के बराबर है I माइनस का I1, 3 के साथ कितना है I के बराबर है, और बैटरी कितने की है 9 वोल्ट। ओके हो गया सर, इतना काम तो। अब करना क्या है सर, घूम जाओ जहां मर्जी वहां घूमो, ऐसे करके घूम जाते हैं सर। मान लो तो अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं इन लूप, कौन से लूप में चल रहा हूं मैं P Q C D, P Q C D P, इस वाले लूप में चल रहा हूं सर। P से Q, Q से C, C से D, D से P। ठीक है, इसको दिखा भी दो, मैं P से कहां गया Q पे गया, मैं Q से फिर कहां गया C, C से कहां गया, और ऐसे करके मैं जा रहा हूं सर। ये मेरा चलने का तरीका है। ठीक है, करंट इंटू रेजिस्टेंस लिखना है। रेजिस्टेंस कितना है 1, करंट कितना है सर I माइनस का I1। ओके सर, करंट और रेजिस्टेंस 3 और मल्टीप्लाई बाई करंट कितना था I, 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है सर। करंट इंटू रेजिस्टेंस करूंगा तो कितना 2I, और इन सब का सम कितना होगा 0। सिंपल सी बातें हैं ये। करना क्या है, व्हाइट कलर रेड कलर दोनों कहां जा रहे हैं नीचे, ये भी एरो नीचे, ये भी कहां है नीचे, डायरेक्शन सेम है तो क्या लिया जाता है पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है पॉजिटिव। अगला जो काम है मैं करूं ठीक सा, कुछ दिक्कत आ रही है मैं कर दूंगा। ठीक है, काम जो वो क्या करना है सर, अब ये व्हाइट कलर कहां जा रहा है इस डायरेक्शन में, और आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या रहेगा प्लस। आके बैटरी के कौन से टर्मिनल में गए नेगेटिव में, माइनस में गए तो क्या लगा लिया माइनस, और आप ऐसे जा रहे हो करंट के साथ जा रहे हो तो क्या ले लिया सर प्लस, और इज इक्वल टू कितना है 0। ओके सर, यहां तक का काम कंफर्टेबल है सारे बच्चे। चलिए जी, इसको करूंगा तो सर ये क्या हो गया I माइनस का I1 प्लस का कितना 3I प्लस का कितना 2I, और इज इक्वल टू किसके बराबर है 9। 5 6 6I माइनस का I1 किसके बराबर है सर 9 के बराबर। इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। कोई बात ही नहीं हो रही है सर, आसान सी चीजें हैं। अब करना क्या, इन दोनों इक्वेशन को अगर सोल्व करूं, या तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ कर लो, मतलब सोल्व करना है। अब तो ये 6I है, या तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई करके उसके नीचे रख लो। ठीक है, वो कितना है सर 4I1 माइनस का I इज इक्वल टू 6। देखो इसके बाद का काम तुम्हारा अपना है, आप कैसे भी इक्वेशन को सोल्व करो। मैं I1 वालों को एलिमिनेट कर रहा हूं तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4I1 और प्लस का कितना 24I हो जाएगा, क्योंकि इसकी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिख रहे हैं इक्वल टू कितना हो गया 36। दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये कैंसिल हो गए, ये कितना हो जाएगा 23I इज इक्वल टू कितना 42। I की वैल्यू निकाल दी सर, कितनी आ गई 42 डिवाइडेड बाई 23। अब तुम्हारा जो मन कर रहा है आप वो निकाल सकते हो। आपसे मान लो उसने तो 1 का पूछा है, मान लो वो किस में पूछता है इस 3 में बताओ, तो 3 में कितना आ गया था 42 डिवाइडेड बाई 23। I की वैल्यू निकाल ली, इसी एक इक्वेशन में रख के किसकी वैल्यू निकाल दो I1 की।
क्वेश्चन ने क्या पूछा है, 1 वाले का पूछा है, तो आई में से किसको माइनस कर देंगे, I1 को। समझ आ रही है बातें? यहां तक का काम देखो पहले तो, क्या यहां तक का काम ओके है? समझ आ रही है चीजें? काम जो है सर वो क्या कर रहा है, मेन काम है एक कंडीशन फुलफिल होते ही पूरा क्वेश्चन खत्म है, कि हर बैटरी में ये देखो कि जितना करंट उससे लिया था क्या उतना ही वापस दे दिया। अगर दे दिया तो तुम ठीक चल रहे हो, लूप बनाओगे फिर तो ऊपर नीचे होगे कर ही दोगे सवाल को। ठीक है, समझ आ गई ये बातें आपको? मेन काम क्या है सर, यहां से करंट निकाला आई, यहां तक कितना चला आई, आगे जाके बटना है करंट को, तो I1 यहां गया तो यहां कितना I माइनस का I1, ये I1 ही घूम के उल्टा आ लिया और ये I माइनस I1 दोनों मिलके दोबारा क्या कर रहे हैं, आई ही दो बैटरी को वापस कर दिया, जितना लिया था उतना वापस कर दिया, दो लूप बनाए, दोनों में इक्वेशन करी, आई की वैल्यू आ गई। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन में तो क्या चाहिएगा, I माइनस का I1, पहले क्या निकालेंगे, I1 पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आएगा। पहले इसको उतारें फिर आगे बढ़ेंगे, निपटाएं, शाबाश, तरीके से करें काम को। घर जाके ये काम जरूर करना है आपने, नहीं कर पाए तो गए तुम, करें, शाबाश। चलिए इस वाले पार्ट में अब इक्वेशंस जो है वो हमने रखनी है, कैसे सोल्व करेंगे सर, रख लेते हैं, कर लेते हैं इन वैल्यूज को सोल्व। किसी भी एक इक्वेशन में जाओ, वैल्यू पुट करो और सोल्व करके आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे सर, आई की जगह ये वैल्यू रखता हूं, तो 4I1 माइनस आई की वैल्यू कितनी है 42 डिवाइडेड बाई कितना 23 इज इक्वल टू किसके बराबर है 6। ऐसे करके काम है सर हमारे पास। ये 4I1 जो है वो बताना है, तो 6 प्लस कितना 42 डिवाइडेड बाई कितना 23। बोर्ड पे ध्यान दें, थोड़ा सा समझे चीजों को। ये माइनस में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस में, इसको ऊपर भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा 23 की मल्टीप्लाई इससे अगर मैं करता हूं तो काम जो है सर वो क्या हो जाएगा, बस इसको आगे वाली को तो ऑन कर दे बेटा, सबसे पहली वाली, बस काम जो वो क्या करना है 23 एलसीएम ले लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कितना बनेगा 23 138 प्लस कितना 42, सम करा तो ये वैल्यू किसके बराबर है 4I1 के बराबर है। 4I1 इस वैल्यू को अगर मैं लिखता हूं 180 डिवाइडेड बाई कितना 23, 4 से ये 180 कितने पे गया 45, तो I1 जो है सर दैट कम्स आउट टू बी 45 डिवाइडेड बाई कितना 23, और ये आंसर किस में है एम्पियर में। सही है, I1 आ चुका है, I आ चुका है। मेरा जो पार्ट था सर सुने ध्यान से, ये तो करवा ही चुका हूं मैं, इसको तो बता ही चुका हूं। मेरा काम क्या है, मेरे से सवाल ने पूछा, अब जो मर्जी वो पूछ ले तुम सबका जवाब दे दोगे, क्योंकि दो ही तो वेरिएबल हैं, एक आई है और एक क्या है I1। मुझे क्या बताना है 1 ओम का, 1 ओम वाले में कितना करंट जा रहा है I माइनस का I1। आई कितना है सर 42 डिवाइडेड बाई कितना 23, I1 कितना है सर 45 डिवाइडेड बाई कितना 23, आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 3/23। क्या मतलब है सर इस बात का, सर हमने नीचे जाना क्या माना था पॉजिटिव, लेकिन हमारा करंट कैसा आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब करंट जो है वो इसमें कैसे जा रहा होगा Q से कहां जा रहा होगा P की तरफ जा रहा होगा। हमारा जो करंट है सर वो कहां जा रहा होगा Q से P, और कितना जा रहा होगा 3 डिवाइडेड बाई 23 जा रहा होगा। समझ आ गई ये बातें, इसको उतार लो फिर आगे चलेंगे, करें, शाबाश। अब जो काम करना है नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर वो क्या कह रखा है सुने ध्यान से, क्या बोला हुआ है, इन द सर्किट शोन इन फिगर, एक फिगर दिखा रखी है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट इन द आर्म CD। CD वाली आर्म में करंट बताना है और R इक्विवेलेंट जो है ना वो बताना है। ठीक है सर, सबसे बड़ी यह जो बात है क्वेश्चन में जो दिक्कत आपको क्रिएट कर रही होगी उसको आपने समझना है, हालांकि इस बात का प्रूफ आने वाली क्लासेस में मिलेगा। मेन जो बात है ना सर, ये यहाँ पे क्या लगा रखा है कैपेसिटर लगा रखा है। ये सवाल आपके कंपटीशन में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है बेटा, यहाँ पे क्या लगा दिया कैपेसिटर, और ये जो है ये क्या लगा रखी है बैटरी, बैटरी DC सोर्स है। ठीक है, इसको प्रूव भी करेंगे इस बात को जो मैं बता रहा हूं, लेकिन प्रूव करेंगे AC वाले चैप्टर में। अभी के लिए बस क्या करना है कि वो क्या लगा है कैपेसिटर, और ये क्या लगी हुई है बैटरी, और एक कैपेसिटर DC सोर्स को या बैटरी को ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। सुने ध्यान से, अ कैपेसिटर ब्लॉक्स DC सर्किट, कैपेसिटर ब्लॉक्स DC सर्किट। ब्लॉक करने का क्या मतलब है बेटा, कैपेसिटर ब्लॉक्स DC सर्किट, ब्लॉक करने का मतलब है कि सर अब उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, उसका उस पे कौन है, अब यहाँ बैटरी जो है वो कौन है, बैटरी का प्रभाव किस पे नहीं है, कैपेसिटर पे नहीं है। ब्लॉक करने का मतलब ये है कि बैटरी का प्रभाव क्या होता है, बैटरी की वजह से क्या जाता है करंट, इसका मतलब बैटरी की वजह से कैपेसिटर पे जो करंट है वो कितना होगा 0 के बराबर। ये बात जो है वो हम आने वाले समय में प्रूव करेंगे, हाउ डज अ कैपेसिटर ब्लॉक्स DC सर्किट। ठीक है, जब हम कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे होंगे चीजें और बढ़िया जो है वो सीखेंगे। अभी के लिए यूनिट नंबर 2 में मैं इस वाली बात को लगभग 3 महीने के बाद प्रूव करूंगा। ठीक है,
मैं तो प्रूव अभी कर दूंगा, लेकिन चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। जब आप एसी पढ़ लोगे तो आप फॉर्मूला पढ़ के इस काम को प्रूव करेंगे, ठीक है। अभी के लिए तुम्हें क्या पता है, ये क्या लगा हुआ है सर, कैपेसिटर। कैपेसिटर के साथ अगर किसको लगा दिया जाए, बैटरी को, तो वो बैटरी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। समझ आ गई ये बात आपको। चलो जी, अब करना क्या है सर, इस बैटरी की वजह से यहाँ पे करंट जाएगा, लेकिन इस कैपेसिटर में नहीं जाएगा। इसमें करंट कितना हो गया, एक तरीके से जीरो। ध्यान से समझेंगे, इसमें अगर करंट कितना है, जीरो। यहां करंट नहीं गया तो इस वाले 3 ओम पे भी नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब ये लगाओ चाहे ना लगाओ, इस पे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमने क्या देखा है, हम बार बार वही तो पढ़ रहे हैं कि जहां पे करंट नहीं पहुंचता उस सर्किट को क्या कर दो, उड़ा दो, ठीक है। उसको यूज ही नहीं करते। जैसे गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा था तो गैल्वेनोमीटर को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। ऐसे ही कैपेसिटर पे नहीं पहुंचा, इसको यहां से हटा दिया, इसके यहां से हटते इस वाले 3 पे नहीं पहुंचेगा, तो वो भी क्या कर दिया। पहले इसको बना के देख लेते हैं एक बार, बोर्ड पे ध्यान दें, अपने काम को उतारने पे फोकस ना करें, जो मैं समझा रहा हूं उस बात पे ध्यान देंगे कि चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या कुछ है। इस तरीके से डाटा गिवन था, ऐसे करके पहले मैंने क्या करा, मैंने खाली इसको खत्म करा। क्यों खत्म करा सर, क्योंकि मुझे ये पता है कि सर यहाँ पे कोई करंट नहीं पहुंचेगा। अब यहाँ पे अगर कोई करंट नहीं पहुंच रहा तो मैंने इसको हटा के जब दिखाया तुम्हें, तो तुमने क्या देखा, ये तो सर्किट ही पूरा नहीं हो रहा सर, इसका सर्किट पूरा नहीं हो रहा। अब ये तो है नहीं करंट यहाँ जाकर रुक जाएगा, करंट के फ्लो करने के लिए तो सर्किट पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, तो सर इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगा। तो यही सर्किट जो है वो बन के कैसा आ जाएगा, ऐसा बन के आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात। आपको क्या पता है कि ये जो है यहाँ पे क्या लगा रखा है, कैपेसिटर, ये क्या लगी पड़ी, बैटरी। कैपेसिटर बैटरी को क्या कर देता है, ब्लॉक। ब्लॉक करने का मतलब कैपेसिटर में कोई करंट नहीं जाएगा। कैपेसिटर में कोई करंट नहीं जाएगा, इस बात का छोटा सा मतलब क्या है सर, कि यहाँ पे करंट नहीं है, यहाँ पे करंट नहीं है तो कैपेसिटर तो हटाया, फिर मैंने ये वाला लगाया। सर जब यहाँ पे कोई सर्किट नहीं है तो अब इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। वही डायग्राम अब क्या बन गया, ये हो गया, क्वेश्चन खत्म। क्या रह गया, ये बात पता होनी चाहिए थी। ये 3 ओम है, ये भी कितना है 3 ओम, ये भी कितना है 3 ओम, और ये कितना है, सारे 3 के, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये 3 और ये 3 किस में है, सीरीज में। पैरेलल में क्यों है यार, जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही घूम के कहाँ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ये 3 और 3 किस में, सीरीज में। जो आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल में, उसको सोल्व करते हैं। पहले इनको अगर सोल्व करें थोड़ा सा, पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। ये 3 और 3, जितना करंट इसमें उतना ही इसमें, तो ये कितना बन गया, 6 ओम बन गया। ये 6 है, इसके साथ यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 ओम, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 ओम दे रखा है। समझ आइए ये बात आपको। मुझे क्या बताइए, 3 और 6 किस में है, पैरेलल में। 3 और 6 का अगर पैरेलल करें, अच्छा इनको अगर आपने सोल्व करना है तो कैसे सोल्व कर लोगे, 1/6 + 1/3 कितना बन जाएगा, इनको सोल्व करेंगे 2 बन जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 ओम, और ये वाला कितना है, 3 ओम। 2 और 3 का आर इक्विवेलेंट निकालूंगा तो 2 + 3 किसके बराबर हो जाएगा, 5 ओम के बराबर। 2 + 3 का करा तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 + 3, जो कि किसके बराबर है, 5 के बराबर। ओके सर, डन है ये काम। तो अब जो काम है सर, 5 ओम तो आर इक्विवेलेंट, पहले क्या पूछा था, टोटल रेजिस्टेंस। पता चल गया कि टोटल रेजिस्टेंस तो कितना है, 5 ओम। फिर हमें क्या पता है, V = IR लगाया, V = IR लगाया, V कितना है, 15 के बराबर है। I बताना चाहते हैं, R कितना है, 5 के बराबर। 5 से ये कितने पे गया, 3 पे। तो करंट जो है सर वो किसके बराबर आ गया, कि सर्किट में जो करंट है वो कितने का है, 3 एम्पियर का है। सर्किट में जो करंट है सर वो कितने का है, 3 एम्पियर। टोटल करंट 3 का है। समझ आइए ये बात, कि यहां से जो करंट निकला वो कितने का, 3 एम्पियर। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, सारे बच्चे गौर करें। यहां से 3 एम्पियर निकला, जैसे ही 3 निकलेगा वो बटेगा करंट। तो अब ऊपर वाले में यहां से करंट जो है वो कितना आ रहा है सर, यहाँ पे करंट आ रहा है कितने का, 3 एम्पियर का। वो 2 हिस्सों में बटना है, एक 6 में जाना है और एक किस में जाना है, 3 में। इसमें करंट डबल जाएगा और उसमें करंट क्या जाएगा, सिंगल। ऐसा क्यों, तो ताकि पोटेंशियल क्या रह सके, सेम। इसमें करंट कितने का जाएगा, 2 एम्पियर का, और इसमें कितने का जाएगा, 1 एम्पियर का। क्यों जाएगा वो मैं बता भी देता हूँ, अभी दोबारा भी डिस्कस करेंगे। सीडी में बताना है ना हमें, तो सीडी में इसमें कितना जा रहा है, 6 वाले में कितना जा रहा था, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना गया, यहाँ पे कितना गया, 2 एम्पियर, और यहाँ पे कितना गया है, 1। इसमें 1 जा रहा है तो सर इसमें भी कितना जाएगा, 1 जा रहा होगा। आंसर कितना आया, 1 एम्पियर। कैसे, दोबारा देखो, पहले सीरीज में चलो। हमें क्या पता है सर, ये क्या लग रहा है, कैपेसिटर। कैपेसिटर लग रहा है तो ये डीसी को क्या करेगा, ब्लॉक। वहां कोई करंट जाना नहीं, उसमें नहीं जाना तो इसमें भी नहीं जाएगा। यहाँ से तो घूम के जाता, या यहाँ से ऊपर जाता तो ऊपर जाके कुछ पाया नहीं, ठीक है। तो ये दोनों तो हटा दिए, ये दोनों हटाए तो सर क्या बना, 3 और 3 6। कैसे, क्योंकि दोनों किस में थे, सीरीज में। 6 और 3 किस में, पैरेलल में। 6 और 3 का क्या बन गया, 2। 2 और 3 किस में, सीरीज में। 3 और 2 कितना बन गया, 5। V = IR, V कितना है, 15। I बताना है, R की जगह कितना है, 5। 5 से कितने पे गया, 3 पे। करंट पता चल गया कि करंट सर्किट में कितना है, 3 एम्पियर। अब यहां से तो कितना निकल रहा है, 3। ये जाके बटना है, किन में बटना है, ये 3 एम्पियर बटना है, 3 में और किस में, 6 में। कैसे बटना है, ताकि पोटेंशियल क्या रह सके, सेम।
क्यों सेम रहे? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होते हैं? सेम। 6 गुणा 1 करो 6, 3 2 जा करोगे 6, पोटेंशियल सेम कर दिया है मैंने। इसमें कितना जा रहा है? 2, इसमें कितना जा रहा है? 1, ठीक है। अब इसमें कितना जा रहा था? 1 जा रहा था, वही घूम के कहां चला जाएगा? नीचे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 एम्पियर। अब नॉर्मली आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से करंट कितना जाना है? उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे इसको मैं दोबारा यहाँ पे समझा देता हूं आपको, गौर करेंगे। ये वाला काम भी इंपॉर्टेंट है, अलग से ये खुद में इंपॉर्टेंट काम है कि सर ये कितना था ऊपर? 6, ये वाला कितना था? 3, ये कितना है? 3 एम्पियर आ रहा है सर। करंट कितना आ रहा है? 3 एम्पियर। मुझे कौन से में बताना है? मान लो मुझे इस 3 एम्पियर 3 ओम वाले में बताना है। किस में बताना है? 3 मत लो, 3 के सामने वाला लो। 3 के सामने वाला कितना है? 6 है। समझ आ गई ये बात? 3 के सामने वाला जो है वो किसके बराबर है? 6 के बराबर। समझ आ गई ये बात आपको? अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है कि मुझे बताना है 3 ओम में बांटना किसको? मुझे 3 एम्पियर को बांटना है। बांटना कितने को है? इनका सम करो, 3 और इसका सम करा कितना हो गया? 9, मल्टीप्लाई बाई किसको बांटना है? अपने 3 को। 3 से ये कितने पे चला जाएगा? 3 पे। 3 से ये कितने पे हो गया? 2। तो इस वाले में करंट कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। दोबारा देखो, ध्यान से समझो। जिसमें बताना है, बताना किसमें था सर? 3 में। 3 मत लो, 3 के सामने वाला लो। 3 के सामने वाला कौन? 6, लिख लिया 6, डिवाइडेड बाई दोनों का सम कितना? 9। बांटना किसको है? 3 को। ये कर लिया। ये तो इसके लिए। मान लो 6 वाले में बताना होता, 6 मत लो, 6 के सामने वाला लो। कितना लिया? दोनों का सम कितना? बांटना किसको है? 3 3 जा 1 एम्पियर आ जाएगा। समझ आ गई ये बात आपको? ध्यान लगाना पड़ेगा, चीजें बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, उनको बार बार पढ़ना पड़ेगा तब काम चलेगा। ठीक है। बात नंबर 1 जो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी सर्किट। ओके है, वो ब्लॉक हुआ तो ये वाला भी हट गया सर। ये हट गया तो हमें क्या पता चला? 3 और 3 6, 6 और 3 2, 2 और 3 5। V इज इक्वल टू क्या करा? IR। करंट कितना है? 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर जो वो बांटना पड़ा सर। इस 3 एम्पियर को बांटा कैसे? 6 में और किसमें? 3 में। 6 वाला निकालना था तो उसके अपोजिट वाला डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आंसर कितना आ गया? 1 एम्पियर। तो इसमें 1 एम्पियर जा रहा है तो सर इसमें भी कितना ही आएगा? 1 एम्पियर। ये आपसे सवाल पूछा गया था, उतार लो फिर आगे चलेंगे। निपटाएं, शाबाश। ये क्वेश्चन उतारें एक बार, इसको ट्राई करना है एक बार, देखें। ये क्वेश्चन होमवर्क है, ट्राई करेंगे, हो जाता है अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगा कल। ठीक है, निपटा लेंगे इसको।